बीते दिनों के साथ अजीत पवार प्लेन क्रैश को लेकर शक और शुबा की गुंजाइश धीरे धीरे बढ़ती जा रही है। अजीत पवार के भतीजे रोहित पवार सबसे पहले मोर्चा संभालते हैं और उसके बाद उनके परिवार से उनके बेटे जय पवार मैदान में आते हैं। फिर उनकी पत्नी जो है सुनित्रा पवार मैदान में आती है और सबके बयान से यह पता चलता है कि अजीत पवार का महज एक हादसा नहीं था प्लेन क्रैश। अजीत पवार के साथ कोई जो है गहरी और बड़ी साजिश हुई है। और देखिए रोहित पवार जो भतीजा है अजीत पवार के, उन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करके सबसे बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि अजीत पवार का पॉलिटिकल मर्डर हुआ है, तो उन्होंने पॉलिटिकल मर्डर होने की संभावना व्यक्त की और उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए टीवी स्क्रीन पे तमाम वो फुटेज चलाए और बताया कि अजीत पवार का पॉलिटिकल मर्डर हो सकता है, इस तरह की शंका जाहिर की। अब ये पॉलिटिकल मर्डर के पीछे क्या कुछ कारण है, क्या आने वाले समय में बड़े बड़े हस्तियों के नाम सामने आने वाले हैं? देखिए हमने देखा पुराना बयान संजय राउत का, क्या कुछ संजय राउत ने कहा। संजय राउत ने कहा क्योंकि ये प्लेन गुजरात से आया तो शक और शुबा की गुंजाइश और बढ़ जाती है। सबसे पहले हम सुनवाते हैं दिल्ली के अंदर अजीत पवार के जो भतीजे हैं रोहित पवार प्रेस कॉन्फ्रेंस करके किस तरीके से खुलासा कर रहे हैं कि ये जो घटना है, जो घटना वो मानने को तैयार नहीं है। महज वो कह रहे हैं कि एक बड़ी साजिश है और ये एक पॉलिटिकल मर्डर की काफी संभावना है कि ये पॉलिटिकल मर्डर हुआ है। सबसे पहला उन्होंने सवाल जो उठाया वो ये उठाया कि जब छोटी दूरी जाना था तो फ्यूल सबसे ज्यादा क्यों भरा गया, पहला सवाल उनका। दूसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि पायलट को अचानक क्यों बदला गया। तीसरा सवाल उन्होंने ये उठाया कि जो ब्लैक बॉक्स है वहां पर 2 डिब्बा पेट्रोल अलग से क्यों था। तो कई महत्वपूर्ण और बड़े सवाल वो उठा रहे हैं। सुनिए वो क्या कुछ कह रहे हैं, फिर आते हैं मुद्दे पे कि उनके बेटे क्या कुछ कह रहे हैं, उनकी मां क्या कुछ कह रही हैं जो जय पवार है उनके, और क्या कुछ इस मामले में कार्रवाई आगे हो रही है और क्या कुछ नए खुलासे निकल के सामने आए। सुनिए पहले रोहित पवार को। ये जो फ्लाइट जो क्रैश हुआ था, दादा अजीत दादा जहाँ पे बैठे थे उनके पीछे टॉयलेट सेक्शन होता है, उसके पीछे एक एरिया होता है जहाँ पे बैग्स रखे जाते हैं। तो वहाँ पे एडिशनल पेट्रोल के कैंस वहाँ पे रखे गए थे, ऐसे हम सबका कहना है। और उसके कारण ही मेन जो आग लगी थी वो वहाँ पे होने के कारण ही आग लगी थी, ऐसे हम सबका कहना है। तो ये चीज इन्वेस्टिगेशन करने की वहाँ पे जरूरत है। और दूसरी बात, इस प्लेन में अननेसेसरीली ये जो तेल होता है या पेट्रोल होता है वो ज्यादा भरा था, क्योंकि वो आगे जाके अगर हैदराबाद जा रहे थे या जो दूसरा उनका लैंडिंग स्ट्रिप था वहां पे वो जाने वाले थे, वहां पे भी वो फिल कर सकते थे। लेकिन मुंबई से जब निकले थे तभी उन्होंने इतना पेट्रोल भरा था। कि क्यों भरा था, ऐसा हमारा प्रश्न है कि कुछ ये प्लान ही था, प्री प्लान ही था। ये मुद्दा इसके माध्यम से हमने यहाँ पे प्रस्तुत किया। अभी ये एक विषय है जो इंटरनली हमने वहां पे निकाला है, फ्यूल इम्बैलेंस सीएस मैसेज। ये आया था उस दिन फ्लाइट उड़ने के पहले, फिर भी पायलट ने इसको नजरअंदाज किया। अभी ये नो गो होता है, ये अगर मैसेज प्लेन देता है तो आप फ्लाइट को उड़ा ही नहीं सकते। एक तो जो वहां का विजिबिलिटी था वो तो इम्पोर्टेंट विषय है, वो कम होते हुए भी ये फ्लाइट उड़ाया गया। और दूसरी बात, ये वहां पे मैसेज आया था, इसे हम सबको पता चला, इसके इन्वेस्टिगेशन करने की जरूरत है आगे। कुल मिलाकर मामला इतना भर गया कि मोदी के मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है। देखिए उद्यान मंत्री जो है साफ साफ भतीजे ने कहा है कि इनका इस्तीफा होना चाहिए। ये क्रिमिनल को बचाने का काम कर रहे हैं, ये कंपनी को बचाने का काम कर रहे हैं और इनको पूरा पूरा शक है कि ये पॉलिटिकल मर्डर इस तरह का हुआ है। देखिए तमाम हेडलाइंस अगर आपको बता दें, देखिए रोहित पवार ने इस पूरे मामले को साजिश करार देते हुए इसे निष्पक्ष और उच्च स्तरीय जांच की मांग की। रोहित पवार ने कहा है कि इस घटना के पीछे राजनीतिक या कारोबारी साजिश हो सकती है। तो राजनीतिक और कारोबारी साजिश होने की शंका जाहिर की। रोहित पवार ने कहा कि उस प्लेन के अंदर रखा कागज नहीं जला पूरी तरीके से, लेकिन ये ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया। इस ब्लैक बॉक्स के जलने के बाद शक और शुबा की गुंजाइश और बढ़ जाती है। महज रोहित पवार ही नहीं, जय पवार जो उनके बेटे हैं छोटे, वो भी मैदान में आए और उन्होंने कहा कि इस तरीके से कैसे जो है ब्लैक बॉक्स जल जाता है। तो ये तमाम सवाल खड़े हो रहे हैं। देखिए अजीत पवार विमान हादसे का नया फुटेज आया सामने। क्रैश के बाद मलबे में हुआ था विस्फोट। तो इनका सबसे बड़ा आरोप यह भी है कि पहले प्लेन क्रैश हुआ और क्रैश होने के बाद थोड़ी देर बाद वहां विस्फोट होता है, कई विस्फोट होता है। तो सवाल उठता है कि क्या
प्लेन के अंदर बॉम्ब रखा गया था, क्या प्लेन के अंदर जो है जानबूझकर विस्फोट कराया गया था। तो कई सवाल यहाँ पे जो है वो खड़े होते हैं। तो रोहित पवार ने सबसे पहले जो एविएशन मंत्री है उनके इस्तीफा की मांग की, और आगे जो है उन्होंने कहा कि जो उनके बेटे हैं जय पवार हैं, रोहित जो अजीत पवार के बेटे हैं, उन्होंने भी सवाल उठाया। उन्होंने क्या कहा देखिए, उन्होंने कहा कि ब्लैक बॉक्स आसानी से नष्ट नहीं हो सकता है, जनता को पूरा पारदर्शी और बिना किसी शक के सच्चाई जानने का हक है। उन्होंने सेफ्टी प्रोटोकॉल की चिंता जताई और जांच में ट्रांसपेरेंसी पर जोर दिया। तो कुल मिलाकर जो सरकार में जिनकी मां जो है वो उप मुख्यमंत्री हैं, उनको भी इस घटना के ऊपर शक है, मतलब एक बेटे को भी इस घटना के ऊपर शक है। और ये कह सकते हैं पूरे 20 दिन बाद चुप्पी जो है परिवार ने तोड़ी। हालांकि रोहित पवार लगातार बोल रहे थे, लेकिन बेटे बोले और उसके बाद मां जो है वो जाकर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से मिली हैं, जो खुद डिप्टी सीएम है, और इनको उच्च स्तरीय जांच की मांग कर रही हैं। तो देखिए जो मेन सवाल उठा है, पहला सवाल जो रोहित पवार लगातार उठा रहे हैं कि प्लेन में जरूरत से ज्यादा फ्यूल क्यों भरा गया ताकि सबूत न बचे, ये सवाल उनका है। दूसरा है पायलट सुमित कपूर का अचानक बदलाव और इस्तेमाल कर विमान को जानबूझकर गिराया गया। तीसरा, ब्लैक बॉक्स गायब या जला या जो संदिग्ध है ट्रांसपेरेंसी बंद करने का शक है। तो ये ब्लैक बॉक्स अचानक से कहां चला गया, इसको लेकर के भी तमाम सवाल है। देखिए आमतौर पे जब भी प्लेन क्रैश होता है सबसे पहले ब्लैक बॉक्स ढूंढा जाता है, लेकिन यहां अजीत पवार के मामले में क्या देखने को मिला कि ब्लैक बॉक्स मिला नहीं। और इस ब्लैक बॉक्स के बारे में कहा जाता है कि प्लेन अगर पानी में भी चला जाए और 20 साल बाद भी ब्लैक बॉक्स मिलता है तो उसकी जांच होती है, और जांच में जो है सब कुछ पता चल जाता है कि कॉकपिट के अंदर क्या कुछ बातचीत हुई, क्या विमान के अंदर कोई खराबी था, क्या विमान के अंदर पेट्रोल कम था, सब कुछ पता चलता है उस ब्लैक बॉक्स से, जो ब्लैक बॉक्स अजीत पवार के मामले में क्षतिग्रस्त हो गया। देखिए एक नेता है महाराष्ट्र के, वो क्या कर रहे हैं, बड़ा बयान दे रहे हैं कि भाजपा से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी, अजीत पवार के विमान हादसे पर यह दिया बयान। तो इनका कहना है कि भाजपा से न दोस्ती अच्छी न दुश्मनी अच्छी। देखिए क्या कह रहे हैं, जनशक्ति पार्टी के प्रमुख बच्चू कड्डू ने इस घटना को लेकर बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। उसे सियासी हलचल तेज हो गई है। मीडिया से बातचीत में उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर सीधा हमला बोला। कड्डू ने कहा है कि बीजेपी पर लोग हमेशा शक की नजर से देखते हैं। उन्होंने विवादित टिप्पणी करते हुए कहा कि बीजेपी जहरीली सांप है और इससे न दोस्ती ठीक है और न दुश्मनी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी कभी भी किसी का भी नुकसान कर सकती है। इस घटना के बीच बड़े बड़े दिग्गज नेता बीजेपी पे हमलावर हैं और कह रहे हैं कि बीजेपी किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है। और दूसरी बात, संजय राउत जो है उस परिवार के काफी करीबी हैं और उन्होंने कहा कि ये जो जांच एजेंसियां हैं इन पे भी भरोसा नहीं है। सुप्रीम कोर्ट अपनी निगरानी में जांच करे तो कुछ हो सकता है, नहीं तो महाराष्ट्र के जो देवेंद्र फडणवीस है या गृह मंत्री अमित शाह हैं, इनके जांच पे भरोसा नहीं है। देखिए प्रेस कॉन्फ्रेंस में को संबोधित करते हुए संजय राउत ने केंद्र और राज्य की जांच एजेंसियों को घेरा। उन्होंने कहा कि इस राज्य और देश में जांच एजेंसियां समझौता कर चुकी है, चाहे ईडी हो, सीबीआई हो, आईबी हो, राज्य पुलिस हो, जनता का इन पर भरोसा उठ चुका है। तो ये बात तमाम कह रहे हैं। और आगे संजय राउत क्या कहते हैं जरा देखिए। उन्होंने कहा कि हादसे में शामिल विमान गुजरात से आया था, जिससे लोगों के मन में संदेह पैदा हुआ है। लोगों को शक करना स्वाभाविक है। जिस विमान में अजीत दादा सवार थे वह भी गुजरात से आया था। अहमदाबाद विमान हादसे को देखिए लगभग 300 लोग मारे गए, लेकिन उसकी जांच का रिपोर्ट क्या हुआ, क्या रिपोर्ट निकल के आया। देखिए सबसे चौंकाने वाली बात, सबसे बड़ी खबर है कि वो जो ब्लैक बॉक्स था वो क्षतिग्रस्त हो गया। ये एआईबी ने रिपोर्ट दिया। हेडलाइंस देख सकते हैं कि अजीत पवार प्लेन क्रैश, एआईबी का दावा ब्लैक बॉक्स खाक हुआ, अमेरिका से मदद मांगी जा रही है। तो देखिए एआईबी ने दावा किया है कि जो ब्लैक बॉक्स है वो पूरी तरीके से खाक हो गया है। और जो आरोप लग रहे हैं लगातार, जो रोहित पवार वीडियो प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए लगा रहे हैं कि उसके अंदर जो कागज रखा हुआ था वो तक नहीं जला, ब्लैक बॉक्स कैसे जल गया। देखिए आगे कहते हैं वो, उन्होंने हैरानी जताई कि दुर्घटना स्थल पर कागजी दस्तावेज सुरक्षित मिल गए, लेकिन विमान का ब्लैक बॉक्स इतना क्षतिग्रस्त हो गया कि उसे डेटा नहीं मिल पा रहा है। उन्होंने सवाल किया कि मुंबई में मरम्मती छोटी दूरी के लिए विमान के ईंधन टैंक को इतना ज्यादा क्यों भरा गया था, क्या यह धमाके की तीव्रता को बढ़ाने के लिए था। रोहित पवार ने सीधे आरोप लगाया कि पायलट ने जानबूझकर विमान की जमीन पर टकराया। उन्होंने दावा है कि पायलट वित्तीय और व्यक्तिगत तनाव में था। तो मतलब पैसे की कमी थी पायलट के पास, वित्तीय परेशानी में था और उस परेशानी में आकर किसी से सौदा किया होगा और इस तरीके से पॉलिटिकल मर्डर जो है अजीत पवार का हुआ। इस तरह के आरोप जो है रोहित पवार लगातार कभी डायरेक्टली कभी इनडायरेक्टली लगाने का काम कर रहे हैं। तो
ये बातें जो है वो अब तक की रिपोर्ट में निकल के आ रहा है। आपको क्या लगता है, क्या कुछ अजीत पवार के मामले में हुआ? क्योंकि कहा जा रहा है उनका रूट भी अचानक ही बदल दिया गया। उन्हें हवाई जहाज से नहीं जाना था, उन्हें जाना था जो है सड़क मार्ग से, लेकिन अचानक से मंत्रालय से फोन आता है कि एक फाइल है उस पर साइन करना है, और वो साइन करने जाते हैं और साइन करने के बाद समय कम बचता है वहां जनसभा में जाने का, तो उन्हें जो है प्लेन करना पड़ता है। तो कई सवाल उठ रहे हैं, मोदी के मंत्री का इस्तीफा मांगा जा रहा है और निष्पक्ष जांच की बात कही जा रही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि जब ब्लैक बॉक्स से जल गया, जिससे दूध का दूध और पानी का पानी होता, तो क्या अब कुछ हो पाएगा? क्या उम्मीद की किरण कुछ बाकी रह गई है? अब सवाल जो संजय राउत है वो तो ये कह रहे हैं कि विजय रूपानी का जिस तरीके से मौत होता है उसके क्या रिपोर्ट आई, क्या समझ में आया? उसकी रिपोर्ट में तो अब तक कुछ नहीं आया। हालांकि एक इटालियन अखबार है, उसने जो है अमेरिका से एक जो है सूत्रों से खबर जरूर रिपोर्ट को छापी है और ये कहा है कि वहां पे पायलट ने जानबूझकर प्लेन के स्विच को बंद किया। तो इस पे भी सवाल उठता है कि अगर पायलट ने जानबूझकर स्विच बंद किया तो क्या पायलट ने सुपारी ले रखा था विजय रूपानी की? क्योंकि रोहित पवार तो ये कह रहे हैं कि फाइनेंशियली क्राइसिस से पायलट गुजर रहा था और अचानक जो है वो जाकर के जमीन में अजीत पवार का प्लेन क्रैश करा देता है। इस तरह के आरोप लग रहे हैं। सारा कुछ जांच के बाद पता चलेगा। अब जांच कितनी निष्पक्ष हो पाती है, नहीं हो पाती, ये नहीं पता। ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। क्या लगता है कि निष्पक्ष जांच जो है वो हो पाएगी? तो कमेंट जरूर कीजिएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में जरा मिलते हैं वीडियो के साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।